जय हिंद। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। यह सब्जेक्ट आपका माइन सर्विंग है और यह बेसिकली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। तो आज हम लोग बेसिकली माइन सर्विंग में आपका यूनिट नंबर 1 जो कि है आपका थेडोलाइट, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट्स या फिर सजेशन होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि थेडोलाइट क्या होता है। थेडोलाइट इज़ अ एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। थेडोलाइट क्या है? तो यह एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे सर्वेयर लोग यूज़ करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग किसी भी एंगल को मेज़र करते हैं। या तो एंगल आपका हॉरिजेंटल एंगल हो सकता है या तो आपका वर्टिकल एंगल हो सकता है। तो थेडोलाइट क्या है? तो थेडोलाइट इज़ अ एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी मेजर द हॉरिजेंटल एंगल एज वेल एज द वर्टिकल एंगल विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी करने का मतलब है कि इसमें रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें जो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट से यदि हम लोग मेज़र करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग वैल्यू शो कर सकता है। इसलिए हम लोग उसे लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो थेडोलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिजल्ट देता है और आप इसे कह सकते हैं कि ऑप्टिमम एक्यूरेसी यह हमें देता है। इस थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किए थे आपका जोनाथन सिस्कन नाम के एक इंस्ट्रूमेंट मेकर थे। इन्होंने इस थेडोलाइट को इन्वेंट किया था। इन्होंने 1720 में इस थेडोलाइट को इन्वेंट किया था। दोस्तों, दो तरह के थेडोलाइट होते हैं। एक होता है आपका ट्रांजिट थेडोलाइट और दूसरा होता है आपका नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। आइए हम लोग समझते हैं कि ट्रांजिट थेडोलाइट क्या होता है। ट्रांजिट थेडोलाइट वैसे थेडोलाइट होते हैं जिनका जो टेलीस्कोप है वो आपका वर्टिकल प्लेन में रोटेट करे, तो उसको हम लोग ट्रांजिट थेडोलाइट कहते हैं। द थेडोलाइट हुज टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन बाय 180 डिग्री और यू कैन से दैट कंप्लीट रेवोल्यूशन इज नोन एज ट्रांजिट थेडोलाइट। और इस ट्रांजिट थेडोलाइट को हम लोग सिर्फ ट्रांजिट के नाम से भी यह जाना जाता है। अब नेक्स्ट है आपका नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। द थेडोलाइट whose telescope cannot be rotated in vertical plane is called non transit थेडोलाइट। वैसा थेडोलाइट जिसका आपका जो टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट ना करे तो उसको हम लोग ट्रांजिट थेडोलाइट कहते हैं। दोस्तों, ये जो आपका नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट है वो अभी यूज़ में नहीं आता है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट थेडोलाइट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थेडोलाइट के रफली डायग्राम को बारे में। दोस्तों, ये जो डायग्राम है वो मैंने 2D में बनाया हूँ। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं थेडोलाइट के उनको मैं नंबरिंग से डिनोट किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कुछ इस प्रकार से। तो आप इसे ध्यान से समझें। सबसे पहला आता है टेलीस्कोप। दोस्तों, थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप से हम लोग किसी भी दूर के वस्तुओं को बाइसेक्ट करते हैं। आप कह सकते हैं कि हम लोग टेलीस्कोप से दूर के चीज़ों को देखते हैं। सेकंड है आपका वर्टिकल सर्कल स्क्रू। इस टेलीस्कोप के जस्ट बगल में ही आपका वर्टिकल सर्कल स्क्रू होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इनका क्या काम होता है, वो बाद में देखेंगे। थर्ड है आपका अल्टीट्यूड बबल ट्यूब। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग अल्टीट्यूड बबल कहते हैं। ये जो अल्टीट्यूड बबल ट्यूब है इसे हम लोग स्पिरिट लेवल भी कहते हैं, जिससे हम लोग लेवलिंग करते हैं। 4 है आपका वर्टिकल सर्कल। ये जो आपका टेलीस्कोप है उसके बगल में ही आपका वर्टिकल सर्कल होता है। 5th है आपका वर्टिकल स्टैंडर्ड। ये जो पूरा फ्रेम में आपका टेलीस्कोप खड़ा है इसी को हम लोग वर्टिकल स्टैंडर्ड कहते हैं। इसका शेप लगभग ए टाइप का होता है। 6 है आपका प्लेट बबल ट्यूब। दोस्तों, यहाँ पे एक प्लेट बबल ट्यूब है जिसका भी काम है कि लेवलिंग करने का, यह हमें काम में आता है। लेवलिंग के लिए हम लोग प्लेट बबल ट्यूब का यूज़ करते हैं। 7 है आपका हॉरिजेंटल सर्कल स्क्रू। इस इंस्ट्रूमेंट का हॉरिजेंटल मूवमेंट को
रोटेशन करने और उस रोटेशन को बंद करने के लिए एक हॉरिजेंटल सर्कल स्क्रू होता है। 8 में है आपका वर्नियर क्लैंप, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्नियर क्लैंप होता है। 9 नंबर में है आपका स्लो मोशन वर्नियर क्लैंप, यहाँ पे आपका 9 नंबर में आपका स्लो मोशन वर्नियर क्लैंप है। 10 में है आपका बडी क्लैंप, बडी क्लैंप आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे है। बडी क्लैंप का काम क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट अपना रोटेशन ना करे, उसके लिए हम लोग बडी क्लैंप करते हैं, ताकि जिस भी पॉइंट में हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किए होते हैं तो वो उसी पॉइंट में होता है, ना कि ये अपने पोजीशन को चेंज करता है, इसलिए हम लोग बडी क्लैंप का प्रयोग करते हैं। 11 है आपका लेवलिंग स्क्रू, ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये आपका लेवलिंग स्क्रू होता है। ये लेवलिंग स्क्रू के द्वारा हम लोग लेवलिंग करते हैं। 12 नंबर है आपका ऑप्टिकल प्लैमेट, यहाँ पे आपके लेवलिंग स्क्रू के जस्ट बगल में ही आपका ऑप्टिकल प्लैमेट होता है। 13 है आपका क्विक सेंटरिंग डिवाइस, सेंटरिंग करने के लिए एक क्विक सेंटरिंग डिवाइस होता है। 14 है आपका हॉरिजेंटल एक्सिस, ये आप देख रहे हैं इसको हम लोग हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं। 15 है आपका रीडिंग माइक्रोस्कोप, दोस्तों जब भी हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से एंगल मेजरिंग करते हैं तो जो एंगल बनता है वो बहुत ही माइनर में होता है, उसे हम लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग वहाँ पे माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग रीडिंग को ईजिली पढ़ पाते हैं। 16 है आपका ट्राइबेज, यहाँ पे आपका ट्राइबेज होता है 16 नंबर में। तो ये सभी आपके रफली डायग्राम है थेडोलाइट के। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कुछ डेफिनेशन जो आपके थेडोलाइट में काम आते हैं, जो कि आपका जो सिलेबस है उसमें है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।